So, welcome back to Reach Talks. So, let me introduce myself first. So, myself Rutika, and right now I'm in 12th grade. So, in year 2024 and 25 year, I scored 92.4% in my 10 boards. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम्हें लग रहा है ना कि ये वीडियो होने वाली कि तुम्हें किस रेफरेंस बुक से पढ़नी चाहिए, किस यूट्यूब से पढ़नी चाहिए, तो नो, यू आर रॉन्ग. ये वीडियो इस पर नहीं होने वाला है. बिकॉज लिटरली आई वेस्टेड माई 1 मंथ इन जस्ट फिगरिंग आउट कि मुझे कैसे अपना स्टार्ट करना चाहिए क्लास 10 एंड जस्ट मुझे कौन सी रेफरेंस बुक यूज़ करनी चाहिए, मुझे 4 बजे सुबह उठ के पढ़ना चाहिए या रात के 12 बजे या 1 बजे तक मुझे पढ़ना चाहिए. So without further talk, let's just jump out to the main topic. So if you are thinking now कि class 10 is means to have to study for 10 hours longer day, no, you don't have to study 10 hours longer day for your class 10 and for to score 90%, okay? Because consistent रहना and perfect रहना is two different term. अगर तुम डेली 3 से 4 आवर भी ना कंसिस्टेंट होके बस फोकस होके पढ़ लेते हो ना, डैट वुड बी क्वाइट गुड इनफ. बिकॉज बीच में फेस्टिवल्स आएंगी, बीच में फंक्शंस होंगे एंड तुम उसमें डिस्ट्रैक्ट हो गई, तो इससे बढ़िया है तुम रोज़ ही पढ़ो, डेली पढ़ो, लाइक एटलीस्ट 2 पेजेस पढ़ो या एक चैप्टर कंप्लीट करो, बट पढ़ो, ओके. एंड सच बताओ ना तो क्लास 10 की सिलेबस फास्ट नहीं होती, बल्कि उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है. बिकॉज जितनी तुम्हारी खुद की एक्सपेक्टेशंस नहीं होती ना, उतनी तुम्हारे पेरेंट्स की, तुम्हारे रिलेटिव्स की, तुम्हारे नेबर्स से एक्सपेक्टेशंस होती है तुम्हारे साथ कि तुम्हें इतना स्कोर करना है. बट स्टिल तुम्हें फिगर आउट करना है तुम्हें कितना स्कोर करना है, तुम्हें क्या स्ट्रीम चूज़ करनी है. बिकॉज वो एक दिन जज करेंगे, वो 2 दिन पूछेंगे, वो 3 दिन पूछेंगे, बट लास्ट तुम्हें फिगर आउट करना है, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें सब करना है. सो यू हैव टू डिसाइड कि व्हाट यू हैव टू डू एक्चुअली. एंड यू नो व्हाट, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होगी ना, जब तुम अपने वीक सब्जेक्ट को इग्नोर करोगे. क्योंकि मैंने थ्रू आउट द ईयर मैथ्स को इग्नोर करा. बिकॉज सब कहते थे ना NCERT बाइबल फॉर योर मैथ्स बोर्ड एग्ज़ाम, बट ये जस्ट मीथ है ये यार. क्योंकि NCERT से अगर तुम सोच रहे हो ना तुम मैथ्स में पास आउट हो जाओगे ना यार, पास क्या, तुम्हारे फेल मार्क्स भी नहीं आएंगे, लिटरली तुम माइनस में होगे. क्योंकि मैंने जब क्वेश्चन पेपर ओपन करा उसमें एक क्वेश्चन भी नहीं था जो कि NCERT से डायरेक्ट जंप आउट होकर आई हो. एंड ये आइडिया तो मुझे तभी लग गया था जब मैंने अपना रेफरेंस बुक ओपन करा एंड उसमें लिटरली इतने हार्ड क्वेश्चन थे ना, सॉल्व करने टाइम लिटरली लग रहा था कि NCERT मैंने क्यों पढ़ा पूरे ईयर, क्यों पढ़ा. एंड दैट वाज माय मिस्टेक दैट यू डोंट हैव टू डू, एक्चुअली यू डोंट हैव टू डू, इवन ट्राई भी नहीं करना. मैथ्स के लिए रेफरेंस बुक ज़रूर यूज़ करना, या तो RS सरवाल या तो RD शर्मा. एंड ये अगर तुम्हारी मैथ साइंस अच्छी है ना तो लिटरेचर को भी इग्नोर मत करना. अगर ये तुम सोच रहे हो कि तुम 1 मंथ में पूरे होल लिटरेचर को तुम मगअप कर जाओगे, दैन दैट्स योर मिस्टेक. बिकॉज अगर तुम्हारी कोई सब्जेक्ट वीक है ना, तुम उसको स्टार्टिंग से ही भी टाइम दो. लाइक अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं भी आ रहा है, एटलीस्ट ट्राई करो 1 आवर, लाइक 1 आवर या हाफ एन आवर भी दो. एटलीस्ट नहीं दे पा रहे ना तो जो स्कूल में पढ़ाई हो रही है ना, उसकी नोट्स, उसकी क्वेश्चन आंसर एटलीस्ट वो कंप्लीट करो, ताकि लास्ट में तुम्हें सिर्फ क्वेश्चंस आंसर छुड़ाकर जो भी सिर्फ चैप्टर के नोट्स हैं या फिर जो भी चैप्टर रीडिंग है या फिर जो भी लाइन बाय लाइन टेक्स्ट पढ़ना है वो सिर्फ काम बचे. ओके, सो डोंट हैव टू डू दैट मिस्टेक. सो लास्ट एंड द बिगेस्ट थिंग दैट यू हैव टू अवॉइड योर होल ईयर, बिकॉज सब जानते हैं वो फ़ोन है जो कि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है थ्रू आउट द ईयर. बिकॉज सोशल मीडिया तुम यूज़ करते हो, तुम्हें कब उसे स्क्रॉल करते करते वो 10 मिनट का ब्रेक 1 आवर में चेंज हो जाता है, वो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा. एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, फ़ोन आर जस्ट लाइक स्वीट पॉइजन, जो कि बहुत ही धीरे धीरे स्वीटली किल करता है तुम्हारे टाइम को एंड तुम्हारे कंसिस्टेंसी को. सो आई वुड जस्ट से कि जितना दूर हो सके उतना फ़ोन से दूर रहो. मैं ये भी नहीं बोलूँगी लॉग आउट कर जाओ, सब ऐप्स को डिलीट कर दो एकदम टॉपर बनने के लिए, नॉट लाइक डैट. बट धीरे धीरे ट्राई करो, धीरे धीरे. डैट्स मीन कि पहले अगर हो सके तो ऐप्स को डिलीट करो या फिर उसके लिए प्रॉपर टाइम सेट करो, लिमिट करो, ताकि तुम उतने देर ही चूज़ करो. ओके, उतनी देर ही यूज़ करो. सो या, एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ना, अगर तुम्हें लगता है ना टॉपर्स बनने के लिए सिर्फ पढ़ाई में तेज होना ज़रूरी होता है ना, सो दैट्स योर बिगेस्ट प्रॉब्लम. कि तुम ये सोचते हो टॉपर्स डिफरेंट पैदा ही होते हैं. नहीं, उनके रिविज़न स्टाइल, उनकी लिखने की स्टाइल, उनकी पेपर प्रेजेंटेशन सब डिफरेंट होती है एज अकॉर्डिंग टू नॉर्मल स्टूडेंट. So on that topic, I'm just gonna to post a new video soon. So just stay tuned for that much time. Bye bye. Take care.